सीरत नबी का एक पहलू को बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए सरसरी सा ताकि सुनाएंगे आपको समझ आए कि आप कहाँ जा रहे हैं। हजबन आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद है इसे सरजमीन मक्का कहा जाता है। पूरी दुनिया में ये जमीन का वो टुकड़ा है जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा महबूब है। अजबन यहाँ पर सबसे पहला घर जिसे अव्वल बैत कहा जाता है काबा बैतुल्लाह, अल्लाह ताला का सबसे पहला घर अव्वल बैत काबा बैतुल्लाह। और यहाँ पर मबूस हुए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी जिंदगी के 53 साल यहाँ पर गुजारे हैं सरजमीन मक्का पर। और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब आप हिजरत करें मक्का से मदीना की तरफ। आपके शहर मक्का वाले ही आपकी जान के दुश्मन बन बैठे थे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब आप हिजरत करें मक्का से मदीना की तरफ। अजमान जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर सिर्फ वही आता है जिसको अल्लाह ताला बुलाते हैं अपने घर में, जिसको अल्लाह ताला खुद अपने घर का मेहमान बुलाते हैं। कोई कहता है कि मैंने उम्रा कर लिया, कदरी कबूल होता है या नहीं होता है। अजमान ये कबूल तो उस वक्त हो गया था जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको बुलाया था। जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर बुलाया कबूल उसी वक्त हो गया जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको अपने घर का मेहमान बनाया। इस वक्त आप अल्लाह ताला के घर में अल्लाह ताला का मेहमान है, मेरे नहीं है मेहमान। मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं आपकी थोड़ी सी खिदमत कर सकूं। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हिस्से में दिया है आपकी खिदमत का मौका। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे साइड पर बिल्कुल ऊपर की तरफ देखें आपको दो पत्थर नजर आ रहे होंगे, एक आपके सीधे हाथ पर, एक आपके उल्टे हाथ पर। आपके उल्टे हाथ पर जो बड़ा पत्थर है ये गारे सौर की छत है, इसके नीचे गारे सौर है। यहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रात यहाँ पर क़याम किया। जब आप हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, जब आपके शहर मक्का वाले ही आपकी जान के दुश्मन बन बैठे तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए नबी अब आप हिजरत करें मक्का से मदीना की तरफ। कुछ आज से हमारे बाकी तो रह गए पीछे हो रही है। तो ऐसे बात बिल्कुल ये जो रास्ता जा रहा है ये पुराना रास्ता है, इस रास्ते को अब खत्म कर दिया गया है। ये रास्ता ये 2 पहाड़ों से होकर गुजरता था, अब आगे नया रास्ता बनाया गया वहां से, इन बिल्डिंगों के पीछे वहां से रास्ता जाता है बिल्कुल ऊपर पहाड़ के इस साइड से। तो ऐसे बात यहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 दिन और 3 रात का क़याम किया। बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर गाड़ी पर रोकी थी। आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने उस सांप को कितनी लंबी उम्र दी। वल्लाहु आलम आज तक किसी को पता नहीं कि उस सांप को कितनी लंबी उम्र दी आप नबी करीम अल्लाह ताला ने उस सांप को कितनी लंबी उम्र दी जिस सांप ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलाम किया। क्योंकि किसी को भी पता नहीं है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर कब आया था। अगरचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले था, तो पहले आपको बता दें जितने भी अंबिया इकराम गुजरे हैं उनका आने और जाने का वक्फा एक नबी के बाद दूसरा नबी 2 से 3 हजार साल के दरमियान में आता था। वकूफ कर लिया 9 ज़िलहिज्जा को, जिस टाइम भी पहुंचा मगरिब तक उसने वकूफ कर लिया। अरफात के अंदर उसका हज हो गया। असल हज वकूफ अरफा का नाम है, बाकी जितने भी अरकान है वो सुन्नत है। जैसे मुज़ल्लिफ़ा के अंदर रात गुजारना अम्मा हवा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह शैतानों को कंकर मारना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह और कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सफ़ा मरवा दौड़ना अम्मा हाजरा की सुन्नत है। बाकी सब सुनते हैं। अजमन जी आपको इस आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है येलो कलर का, देख सकते हैं अरफात एंड हियर लिखा होगा। मगरिब से पहले अगर इस बोर्ड को कोई भी क्रॉस करके थोड़ा सा एक कदम भी उधर जाता है तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब अल्लाह की राह में बकरे का सदका। इस तरफ सारे हाजी साहबान होते हैं, पीछे सारा का सारा अफवाद है। 16 किलोमीटर का ये रकबा है और ये मस्जिद निमरा का पहला गेट है। आप देखेंगे पीछे भी गेट है, इसी तरह 9 गेट है। 9 गेटों के अंदर 54 गेट हैं छोटे छोटे मस्जिद निमरा। और अब आप यहाँ पर उतरेंगे, आपके पास 15 मिनट है, मस्जिद निमरा की ज़ियारत करें।
جو दीवार आपको नजर आ रही है ये नहर जुबैदा है। जबल रहमत के बिल्कुल नीचे आपको एक दीवार नजर आएगी, यहाँ तक नहर जुबैदा आती है। वो सामने ताबीज नजर आ रहा है कबर नुमा दीवार के साथ, ये जो दीवार है ना जबल रहमत के नीचे, वो सामने कबर नुमा ताबीज नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये वो जगह है जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दुआ मांगी। और ये नीचे जो दीवार नजर आ रही है ये नहर जुबैदा है। आगे चल के नहर जुबैदा आपको दोबारा दिखाएंगे, नहर जुबैदा के बारे में बताएंगे भी। चाहे जिंदा है चाहे दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर देते हैं। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो वो देखते हैं जब उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, बरज़ख की जिंदगी उनकी जो है, कब्र की जिंदगी, उसमें वो अल्लाह ताला से पूछते हैं अल्लाह ये क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए दुआ, और उसी टाइम दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। छोटी सी दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बना सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे रहमत कर, वैसे शफकत कर, वैसे मोहब्बत कर मेरे माँ बाप से जब मैं छोटा था। मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत करते थे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बना सगीरा। जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, अब हराम कहा जाता है। ये मुज़ल्फ़ा की बात है। और उसके बाद रात का क़याम, जैसे ही फजर की अज़ान होती है तमाम हाजी साहबान फजर की नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद हाजी साहबान मुज़ल्फ़ा से रवाना होकर मिना की तरफ चले जाते हैं। मस्जिद मशरुल हराम ये सारा आगे पीछे सारा का सारा मुज़ल्फ़ा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सारा का सारा मुज़ल्फ़ा है। और अभी आपके सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर दोनों तरफ आपको यहाँ पर नीचे कंकर पड़े हुए दिखाई देंगे। आइसक्रीम तक मुहैया की जाती है खाने के अंदर, हर चीज मुहैया की जाती है खैमे के अंदर। हाजी साहबान अपने हज के रुकन अदा करें और खैमे में अदा करें। हर खैमे के ऊपर आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है। ये फाइबर के खैमे, ना तो इनमें आग लगती है ना इनके अंदर बारिश का पानी जाता है। अभी आगे चलते हुए एक और ज़ियारत आने वाली है, उस ज़ियारत का नाम है वादी मैसर। अब वादी मैसर ये कौन सी ज़ियारत है, ये कौन सी वादी है? एक अब्राहा नामी शख्स आया था जो काबा बैतुल्लाह को गिराने और तोड़ने की नियत से आया था। अल्लाह ताला ने उसके पूरे लश्कर को रिश्तो नाबूद कर दिया। अबाबील परिंदों के जरिए, अस्हाबे फील के जरिए पूरे लश्कर को रिश्तो नाबूद कर दिया। और वो काले काले छोटे छोटे परिंदे 3-3 पत्थर लेके आते हैं, जिस हाथी पर भी डालते वो हाथी रेजा रेजा हो जाता है। एटम के जरिए जो कि दो आपके उल्टे हाथ पर मस्जिद है, उल्टे हाथ पर आपके उल्टे हाथ पर मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर तादाद अंबिया किराम ने नमाजें पढ़ी हैं, और कुछ अंबिया किराम की कब्र मुबारक इस मस्जिद के बेसमेंट में, इस मस्जिद के तायखाने के अंदर है। इस मस्जिद को मस्जिद कैफ कहा जाता है। और आगे सामने ही आपको जमरात की बिल्डिंग नजर आ रही है। ये जो सामने 4 से 5 फ्लोर बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग के टॉप पर देखिए आपको व्हाइट कलर की छतरी नजर आ रही होगी। ये बिल्डिंग है सामने, ये इमारत जो नजर आ रही है आपको, ये 4 से 5 फ्लोर खाली फ्लोर है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। इसके टॉप पर आपको एक व्हाइट कलर की छतरी नजर आ रही है। इस छतरी के नीचे पहला शैतान है। पहला शैतान, सबसे छोटा शैतान, फिर उससे बड़ा शैतान, फिर उससे बड़ा शैतान। इसी तरह की 3 छतरियां और 3 शैतान है। ये है जमरात की बिल्डिंग, यहाँ पर तीनों शैतान है। यहाँ पर हाजी साहबान किसी भी फ्लोर पे खड़े, थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे वाले हाजी साहबान को मिला नजर, थोड़ी सी गाड़ी आगे। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर नीचे ये सारे के सारे खैमे बनाए गए हैं। यहाँ से मीना बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। दूसरे 100 फीट कुछ हद तक गाड़ियां जाती हैं, और उसके बाद हाजी साहबान आगे पैदल जाते हैं। आगे चल के सबसे पहले आपने पहाड़ के दामन में देखना है, आपको एक मस्जिद नजर आएगी पहाड़ के दामन में, वहां तक गाड़ियां जाती हैं। उसके बाद आगे फिर हाजी साहबान ऊपर जाते हैं।
पैदल जाते हैं ऊपर और पहाड़ का आगे वाला हिस्सा जो झुका हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, फ्रंट का हिस्सा जो झुका हुआ उसमें एक कट है, एक होल है, उसके आर पार आसमान नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है गारे हीरा। यहाँ पर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई की दिन और कई की रात गुजारा किया करते थे। और जब भी आपका दिल करता काबा बैतुल्लाह को देखने के लिए, थोड़ा बाहर निकलते सामने यहाँ से काबा बैतुल्लाह भी नजर